वास्तु अन्य भवन, मकान, रहने का आपका आसरा, आगार, आगार माने भी भवन होता है, तो आप उसमें रहते हैं परिवार सहित। जब हम मंदिर की वास्तु देखते हैं तो मंदिर की वास्तु और घर की वास्तु में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे आप भगवान के पीछे कोई खिड़की दरवाजा नहीं रखते, क्यों? यदि पीछे रखते तो उससे ऊर्जा नष्ट होती है, ऊर्जा संग्रहित नहीं होता, धन संग्रहित नहीं होता, चमत्कार नहीं होता, अतिशय नहीं होता, वृद्धि नहीं होती। इसलिए जहां बैठते उसके पीछे ठोस स्थान होना चाहिए। आपके ऊर्जा का विकास होगा, ह्रास नहीं होगा। यही वजह है कि भगवान के पीछे खिड़की दरवाजे नहीं लगाए जाते। और भगवान को पूर्व मुख में करेंगे। जब पूर्व मुख में करेंगे तो दर्शनार्थी को आगे स्थान छोड़ेंगे, स्थान छोड़ेंगे तो सामने खाली रहेगा, पीछे अपने आप भारी हो जाएगा। पश्चिम में रखेंगे, उत्तर मुखी बनाएंगे तो वो भारी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप मुखिया हैं, सामान है, कहाँ रखें? दक्षिण और पश्चिम तरफ ही रखें। यही तो वास्तु है। और वास्तु है क्या? फिर आप लोग सुन लो, जब ये घर बनाते हैं, कमरे बनाते हैं, तो मंदिर की वेदी बनाई जाती है, गर्भगृह बनाया जाता है। पैसा जब भी रखो तो बंद कमरे में रखना, ऐसे कमरे में ज्यादा खिड़की दरवाजे ना हो, अच्छी ठोस दीवार हो, जहां ज्यादा प्रकाश ना जाता हो। क्यों? आपने देखा ना गर्भगृह की 3 दीवारें बिल्कुल बंद रहती हैं, सामने का दरवाजा खुलता है। क्यों? जो अपने ऊर्जा इकट्ठी की है, वहाँ मंत्र जाप किया, वहाँ बैठ कर के योग किया है, वहाँ विशुद्धि पूर्वक गए हैं, अशुद्ध कपड़े में पहन के नहीं गए हैं, और वहाँ जा कर के कोई नकारात्मक ऊर्जा वाला वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। तो वहाँ जो ऊर्जा वो संग्रहित होती रहे, वहाँ जो भी जाए तो उसको चमत्कार देखने को मिले, मन की एकाग्रता बने। ऐसे ही आप अपने घर में ध्यान कक्ष, आप अपने पैसे रखने का कक्ष है, ऐसा ही बनाएं। कैसा? जहां धन रखते ना, वहां खिड़की दरवाजे नहीं होना चाहिए जाना। पहले मड़ा होते थे, कोठरियां होती थी अलग। चंद कुमार गांव में थी कि नहीं? आप तो धबोली भी गए हो, वहां भी देखा मैंने। ऐसी जगह आप देखो, जो पहले रखते थे तिजोरी वगैरह, आप जब भी तिजोरी रखो उसके सामने कभी खिड़की या दरवाजा ना हो। यदि होगा तो आपका पैसा आएगा तो पर चला जाएगा, बचेगा नहीं। नियम है ये। इसलिए अपने जहां धन रखते हैं वो बंद कमरा, अंधेरे में रखो और उजेले में नहीं। लक्ष्मी का संग्रह अंधेरे में होता है और विद्या का संग्रह प्रकाश में होता है। ये नियम है। तो वहां पर रखा जाता था, और रख करके बिल्कुल बंद, नीचे जमीन में गड़ा गड़ा करके रखते थे भारतीय लोग। ऐसी दशा होती थी। तो आप अपना जो धन रखते हैं वो बंद कमरे में रखें, सामने खिड़की दरवाजा ना हो, ऐसा रखें। खिड़की वो आपका जो तिजोरी है वो उत्तर या पूरब मुख में ही रखें, क्योंकि पूरब दिशा इंद्र की है और उत्तर दिशा कुबेर की है। यम दिशा को बंद रखें, जहां से यमराज आता है, जहां से व्यंतर आते, जहां से भूत आते, उसको बंद रखो। पीठ करके बैठ जाओ, चल जा तुम। आपको मालूम हो, जब कोई व्यक्ति जाता है
और डरता है तो बच्चों को कहते, बच्चों पीछे मुड़ के नहीं देखना, तुम थोड़ा मुखार मंत्र पढ़ के सीधे सीधे भागना, पीछे सीधे भागना। क्यों? लोकोक्ति है ये, आगम नहीं। कहा जाता है ऐसा कि भूतों के पांव पीछे होते हैं। कहते ना, भूत के पांव कैसे होते? पीछे। जब आप चलोगे और पीछे मुड़ के देखोगे तो आपका मुख कहाँ हो गया? पीछे तरफ। और पैर किस तरफ हो गए? आगे तरफ। तो आप भूत का रूप बन गए उस समय। किसके रूप बन गए? क्योंकि भूत का मुंह पीछे या मुंह आगे और पैर पीछे, दोनों हो गए ना। जब आप मुड़ करके पीछे देखोगे तो पूरा धड़ इधर और मुंह पीछे, तो जिस तरफ मुख वो पूर्व हो गया तो पैर उल्टे हो गए ना। तो पीछे मुड़कर देखने वाला भूत है जिंदा। तो पीछे मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते। आस्था, विश्वास, श्रद्धा से एक कला सीखो। डिग्री तो ले लेता है यहां आदमी, लेकिन अभी ये व्यवहारिक कला नहीं आई। संग में विघटन क्यों होता है? बीच में बोलने से हैं? बीच में बोलने से। फटा टायर मत बनो। जो महफिल में बोलता है उसे शायर कहते हैं, और जो महफिल के बीच में बोलता है, गुरु के बीच में बोलता है, उसको फटा टायर कहते हैं। है? महफिल में बोलो कोई बात नहीं, लेकिन बीच में मत बोलो। तो बीच बीच में जो हस्तक्षेप किया जाता है वो गलत है। सुनो पहले अच्छे से। बड़ों के सामने तो बोलना ही नहीं चाहिए। हाँ, उत्तर दो। यदि कोई प्रश्न करता है तो उसका उत्तर देना सीखो, बस। तो यहां पर वास्तु की बात चल रही है। इस वास्तु में आपको समझना है कि जो आप धन रखते हैं, उस धन के जहां वहां अधवा तधवा लोगों को नहीं जाने देते, छुपा करके रखते हैं, तिजोरी के अंदर रखते। मैंने एक दिन और बताया था, फिर से दोहरा देता हूं। जब पहले तिजोरी होती थी, मैंने घर में छोटे अवस्था में देखा, बाल्य अवस्था में, कि तिजोरी जब खोलते तो उसका दर्पण अंदर रहता था, और जब बंद किया तो दर्पण कहाँ चला गया? अंदर। जब खोला तो हमारे सामने, जब हम नोट गिनेंगे तो सामने गिने जाएंगे, तो एक के कितने दिखेंगे? एक तो हाथ में ही, और एक कहाँ दिखेगा? दर्पण में। तो कितने हो गए? एक के दो। और जब तुमने वो नोट गिन करके वो सोना चांदी जो गिरवी रखा था रख दिया, अब वो दर्पण अंदर चला गया, तो एक तो नीचे ओरिजिनल है और एक और बिंब में दिख रहा है, तो कितने हो गए? तो धन की वृद्धि होती थी। लेकिन अब ये दर्पण तिजोरी में अंदर नहीं बनाए जाते। कहाँ बनाए जाते? बाहर बना देते हैं। सो बेटा भी बाहर, बहू भी बाहर, धन भी बाहर, गाड़ी खरीद ली, लोहे की जंग लग गई, वो पड़ी, सो सब बाहर होगा। अंदर वो सोने की गिट्टी नहीं बची, अब नोट की गिट्टियां नहीं बची, घर में बेटा नहीं बचे, बेटी नहीं बची, वे सब बाहर ही चले गए। क्योंकि बेटी लक्ष्मी है और पुत्र रत्न है, तो ना लक्ष्मी है ना रत्न है, दोनों गायब हो गए, दोनों चले गए। इसलिए इस वास्तु के महत्व को समझो। तो भगवान का जो गर्भगृह होता है, वह गर्भगृह कैसा होता है? समचौरस, लंबाई चौड़ाई बराबर, वर्गाकार, आयताकार नहीं। यदि आयताकार पूरब और पश्चिम का भाग लंबा है, दक्षिण पश्चिम, तो वो चुल्ली दोष कहलाता है, यम चुल्ली। ऐसे में भगवान नहीं रखे जाते। आज ये मंदिर बनाते समय सारी गड़बड़ी हो रही। फिर इसके बाद में सुनिए, यदि बनाते वर्गाकार में, यदि उत्तर और पूरब कम है और पूरब और पश्चिम के चौड़ाई कम है और उत्तर और दक्षिण ज्यादा है, तो एक मत के अनुसार वो स्वीकार है। समझ रहे ना आप? गर्भगृह
तो ऐसे गर्भगृह पहले अलग बनाए जाते थे और उनके झरोका आदि खिड़की वगैरह नहीं होते थे और उसमें घंटा झालर आदि रखते थे, लेकिन माचिस नहीं रखते गर्भगृह में, ध्यान रखो। लेकिन आज माचिस आ गई। गर्भगृह में चाकू नहीं रखते, लेकिन रखने लगे। गर्भगृह में अगरबत्ती नहीं रखते कभी, गर्भगृह में दीपक नहीं रखते बिना जला, बाहर रखिए आप। पहले आले बाहर बनाए जाते थे, लेकिन आज सब कछुओं में ठूस दो उठा के। जिनवाणी नहीं रखते, वहाँ रखते भी हैं तो अचार बांध करके एक अलग से रखते हैं, ऐसे उल्टी सीधी नहीं रखते हैं गर्भगृह में, ध्यान रखो। दान की पेटी गर्भगृह में नहीं रखते हैं, पुण्य की पेटी रखते हैं। लेकिन आज गर्भगृह में कहाँ रखी है? बाहर रखिए, दरवाजे के बाहर आप वहां रखिए, लेकिन अंदर मत रखो, ये ध्यान रखो। आप उसमें जो रखते हैं वो अलवारी के अंदर बंद रखिए व्यवस्थित। ऐसी अलवारी बनवाइए, पहले अंदर उस वेदी के नीचे बना करके व्यवस्थित बिल्कुल दिखने के कहाँ रखी है। घर में इसी प्रकार ध्यान रखो, घर में कभी झाड़ू नहीं दिखना चाहिए तुम्हारी, बाहर कहीं भी यहाँ पड़ी वहाँ पड़ी। यदि झाड़ू दिखेगी तो तुम कंगाली बनोगे, नीच गोत्र के आदमी बनोगे, घर में झगड़े होंगे, तुम लड़ोगे। इसलिए झाड़ू एक अलग पेटी में, अलग अलवारी में रखी जाती थी, या फिर उसको झाड़ करके लाए एक फट्टी के नीचे दबा के रख दो साइड में, बायब कोण में। लेकिन ये कौन समझाएगा तुम्हें? मैं समझाऊं तो अरे काय के महाराज, ये तो भावलिंगी थोड़ी, ये तो द्रव्यलिंगी है, झाड़ू की बातें कर रहे, आत्मा की तो बातें ही नहीं कर रहे जी। वो तुम हमें व्यंगोर का शोकन से, क्यों तुम ज्यादा अध्यात्मवादी बन गए ना, समय सार खूब पढ़ लो तुमने, तुम्हें ये बातें करना थी। लेकिन ये आचार्यों ने कहा कि श्रावक का धर्म ध्यान होता रहे, ये भी धन्य, उसको विधि बताना पड़ेगी। इसका उपदेश भगवान ने ही दिया है, सो मैं दे रहा हूं, उपदेश दे रहा हूं, आदेश नहीं। क्यों? यदि श्रावक सुखी रहेगा तो वो धर्म ध्यान भी कर सकेगा, दान पुण्य कर सकेगा, और दुखी रहेगा तो नहीं कर सकेगा। तो मैंने वास्तु बताई, मंदिर की वास्तु बता रहा हूँ कि मंदिर की वास्तु ऐसी होती है। अब उसमें पुराने किवाड़ हैं, फटी किताबें हैं, आदि आदि, ये नहीं। कभी भंगारा तो घर में रखनी नहीं चाहिए, कबाड़ा जो पड़ा ना, ये आ तो व्यवस्थित आप अलग एक स्थान बनाइए, उसमें रखिए, अथवा इसको लो और बेच दो, इसको बेच दो, अपने पास नहीं रखना कबाड़ा कभी, नहीं तो कबाड़ा ही होने वाला है। मंदिर में भी कभी कबाड़ा नहीं रखते हैं। अरे देव स्थान का है, वहां तो बिल्कुल चमक धमक व्यवस्थित होना चाहिए। 3 लोग के नाथ के यहाँ आए हैं, इसलिए अब मैं वेदी वगैरह कैसी बनती, क्या बनती है, मैं आगे बात करूंगा। समय अपना हो गया है, माँ की बात कल। बोलो महावीर भगवान की जय।